अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी सबसे पहले तो जो हमारे सामीन हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अभी कुछ दिन पहले जो पीटीआई के एक बहुत मशहूर मेंबर हैं और वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही थी मज़हब के नाम से कि उन्होंने जो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी तौहीन की है। उनके ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट भी शेयर हुई थी। तो मैं जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं या जो हमारे मीडिया के हैं, हर जगह लोग मौजूद हैं, पहले तो इस बात का ज़रूर तस्दीक कर लें कि वो जो बात कर रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। बेसिकली उन्होंने मरीम नवाज़ को एक जवाब दिया था जिसके बारे में वो ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने एक सहाबिया थी जो इस्लाम से पहले इस्लाम के बहुत मुखालिफ थी, जिनका नाम हज़रत हिंदा था, और इन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया था। और जब ये इस्लाम के मुखालिफ थी तो इस्लाम की उन्होंने खुलकर मुखालफत की। और इनका एक ग़ुलाम हुआ करता था जिसको उन्होंने एक टास्क दिया था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हज़रत हमज़ा, उनको किसी तरीके से जंग में हरा कर शहीद कर दिया जाए। तो उनका उन्होंने कलेजा वगैरह भी चबाया था। तो बाद में जब इस्लाम कबूल कर लिया फ़तह मक्का के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जब सबको माफ़ कर दिया तो हमें उस पर हक़ ही नहीं बनता कि हम उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज या जुमले अदा करें। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थी और हज़रत सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इनका निकाह हुआ था और ये हज़रत अमीर मुआविया जो है उनकी वालिदा थी। इस्लाम से पहले जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद का एक अपना करैक्टर है, इस्लाम से पहले वो इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे, लेकिन इस्लाम के बाद अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिए। तो जब इस्लाम कबूल कर लेता है कोई शख्स तो उसके बाद हमें हक़ नहीं बनता किसी के बारे में तनकीद करने का। और सोशल मीडिया पे बहुत सारा मटीरियल इस हवाले से चलता रहता है। तो शेर अफजल मरवत साहब को इस बारे में बड़ा टारगेट किया गया कि उन्होंने इनकी मिसाल क्यों दी। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये है कि हमें उसकी तस्दीक करनी चाहिए, और कुरान में भी यही है, जब भी आपके पास कोई बात है उसकी तहकीक कर लिया करें। तो बाद में जब मैंने भी वो ट्वीट देखी, एकदम मुझे भी वो बहुत बुरा लगा कि इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पे ही किसी ने शेर अफजल साहब से पूछा, वो कहते हैं कि ये अकाउंट मेरा है ही नहीं, मेरे नाम से कई फ़ेक अकाउंट बने हुए हैं। तो जिसने ये पोस्ट की उन्होंने इसकी तरदीद खुले अल्फाज में की। वो कहता है जी जो एक मैंने ट्वीट ही नहीं किया, मेरे अकाउंट से किया, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया हुआ है, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बताने का मतलब ये है, ये एक दीन का एक मज़हब कार्ड खेला गया, जो बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने इसको बताया कि मेरे ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की गई ताकि जो हमारी पार्टी है या हमारे ममालिक के अंदर एक फ़िरका वाराना जो काम होते हैं उसमें शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने इस काम की बिल्कुल खुली तरदीद की है। तो जब एक बंदा तरदीद कर देता है तो उसके बाद हमें उस पे कमेंट करना नहीं बनता। मैं सिर्फ इसलिए इस को बताना चाह रहा हूँ कि हमें तहकीक करनी चाहिए। हमारा तहकीक का पहलू बहुत कमज़ोर है। तो जब एक चीज़ एक बंदे ने उसके बारे में तरदीद कर दी तो वो बात ख़त्म होगी। हाँ, ये कौन चाहता था, कौन ऐसा करना चाहता था, उसके बारे में शेर अफजल मरवत साहब का एक ट्वीट मैंने देखा कि ये हमारे ही लोग हैं जो हमें लड़ाना चाहते हैं, तो इसलिए इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, तो लिहाजा वो बेनिफिशियरी ढूँढे। तो इन बातों का पहले जायज़ा लिया करें, उसके बाद हम तनकीद करें। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे हम इंशाल्लाह खुद ही इनको माफ़ करेंगे। तो इस मामले में मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तहकीक लाज़मी करें ताकि कोई गलत काम ना हो हमारे मुल्क में।